नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का महाकुंभ से महाधर्म संसद। हमने नाम महाधर्म संसद इसलिए दिया है क्योंकि हमारे सभी साधु, संत, सन्यासी, महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं, जो सनातन की पहचान है, जो सनातन को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारी परंपरा को, हमारे संस्कार को आगे ले जाते हैं और उसे जीवित रखते हैं। हालांकि महाकुंभ के इस महामंच से हमारी ये महाधर्म संसद हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सनातन के बारे में जानें, आप धर्म के बारे में जानें और धर्म से धार्मिक होने का जो रास्ता है, जो महादेव की तरफ आपको लेकर जाता है, वो इस वैदिक आदिकाल की परंपरा यानी महाकुंभ की परंपरा से आप सीखें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाते, किसी कारणवश, किसी असमर्थता से नहीं आ पाते, हम अपनी शो के माध्यम से उन्हें महाकुंभ से वो हर महाज्ञान महाधर्म संसद के जरिए, अपने आचार्यों के जरिए, अपने संतों के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त महाकुंभ पूरी दुनिया में वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान के लिए सम्मान, मान, स्वाभिमान बन चुका है। सवाल भी बहुत सारे खड़े होते हैं व्यवस्थाओं पर, महाकुंभ क्यों हो रहा है, सरकार इसका माइलेज तो नहीं ले लेगी, इसको राजनीतिक रूप भी दिया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे महान संत मौजूद हैं जो आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, बालकानंद गिरी जी महाराज। आपका इंडिया न्यूज की धर्म संसद में बहुत बहुत स्वागत है और आपका सहयोग हमेशा हम लोगों को रहता है। हमने जो सबसे बड़ा महाकुंभ का महामंच लगाया था वो भी आपके ही प्रांगण में लगाया था। तो पहला सवाल, महाकुंभ को लेकर लगातार कटाक्ष हो रहा, जो राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, उन सभी का ये कहना है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज सरकार ले रही है, योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि महाकुंभ से एक ही संदेश, अखंड रहेगा भारत देश। जी, बहुत अच्छी बात। देखिए, ये महाकुंभ परंपरागत महाकुंभ है। कोई बनाया हुआ इवेंट नहीं है कि इसको तत्काल बनाया गया हो। तो सरकार किसी चीज़ का माइलेज जब लेती है, जब सरकार उस इवेंट को या उस अनुष्ठान को खुद करे। ये अनुष्ठान पहली बात तो सरकार का नहीं है, ये सनातन धर्म का अनुष्ठान है और पूरे भारत के समस्त अखाड़े, समस्त सन्यासी और समस्त धर्मात्मा और समस्त महात्मा और समस्त परमात्मा, इन तीनों के संगम का ये अनुष्ठान है। तो इसमें सरकार को माइलेज लेने वाली कोई बात आती नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार इसमें माइलेज लेगी, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के हैं। इसमें माइलेज अगर मिलेगा तो भारत को मिलेगा और भारत का जो प्रधान सेवक है उसको उसका माइलेज अपने आप मिल जाएगा। उनके कहने से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कहीं भी बीजेपी का कोई सिंबल नहीं है, कोई झंडा नहीं है, फिर भी अखंड संदेश को, जो महाकुंभ से एक ही संदेश, अखंड भारत का संदेश जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उसको राजनीतिक दल मान नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये महाकुंभ में लोगों को आना नहीं चाहिए, स्नान नहीं। कैबिनेट पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया कि ये राजनीतिक जो है यात्रा है, ये राजनीतिक कैबिनेट है, महाकुंभ से क्यों कैबिनेट की जा रही है और क्यों फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी जो इस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके प्रांत में ये महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। तो समस्त विश्व से श्रद्धालुगण आए हैं स्नान करने के लिए। तो उनका स्वयं का भी दायित्व बनता है कि मैं भी स्नान करने जाऊं और उनकी कैबिनेट का भी दायित्व बनता है कि वो भी स्नान करने आए, क्योंकि गंगा की पवित्रता तो सबको चाहिए। तो यदि वो कैबिनेट के साथ स्नान करने आए तो उन्होंने सनातन को मजबूत करते हुए सनातन का संदेश उन लोगों को भी दिया है कि जो लोग स्नान करने नहीं आ रहे हैं, जो कुंभ पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इस समय सनातन सबको जोड़ता है, किसी को तोड़ता नहीं है। इस समय संयम, सेवा, साधना और समर्पण का भाव मन में धारण करके मुझे लगता है जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनको भी आकर के अपने मन को पवित्र करना चाहिए और गंगा में स्नान करना चाहिए और संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए और संतों के तप से अपने लक्ष्य को केंद्रित करना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, संयम, सेवा, साधना, समर्पण, चार ऐसा आपने बताया है, इसको अखिलेश यादव को समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि
कुंभ में नहीं जाना, वो तो कह रहे हैं जो आपने कहा कि हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आमंत्रित करना ही नहीं चाहिए सरकार को कि लोग कुंभ में आए, महाकुंभ में आए और माँ गंगा यमुना जो है और सरस्वती के जो त्रिवेणी में स्नान करें। आयोजक और संयोजक दो सब्जेक्ट हैं, दो विषय हैं। इस समय इस कुंभ मेला के आयोजक जो हैं वो 13 अखाड़े हैं और अखाड़ा परिषद है परंपरागत, और संयोजक इस समय प्रांत की सरकार है। तो जो संयोजन करता है और जो आयोजन करता है, तो आयोजक भी किसके लिए आयोजन हो रहा है? समाज के कल्याण के लिए आयोजन हो रहा है, पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए आयोजन हो रहा है, वातावरण के शुद्धिकरण के लिए आयोजन हो रहा है, सनातन धर्म के संस्कार मजबूत हो उसके लिए आयोजन हो रहा है, युवाओं को लक्ष्य की प्राप्ति हो उसके लिए आयोजन हो रहा है, हमारे विचारधाराओं में पवित्रता आए उसके लिए आयोजन हो रहा है। तो हम लोग आयोजक हैं और आयोजन कर रहे हैं कि धर्म पूरी तरीके से इस समाज को एक दिशा निर्देशित करते हुए एक संदेश दे कि भारत का युवा वर्ग सनातन की परंपराओं से जुड़ करके उनके आचरणों का पालन करते हुए संस्कारों में पूरी तरीके से लुप्त हो रहा है, लीन हो रहा लेकिन है। कुछ लोगों को सनातन का ये संदेश पसंद नहीं आ रहा है। वो उन्हीं के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिनको ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको कुछ ज्ञान का अभाव है। यदि वो अपने विवेक को जागृत करें, स्मृति, मति और प्रज्ञा, ये 3 विषय हैं। जब वो बहुत छोटे थे तो उनको भी कथा सुनाई होगी नानी ने कि कुंभ मेला ऐसा होता है, दादी ने कथा सुनाई होगी, तो उनकी स्मृति में कहीं ना कहीं उस कुंभ मेला को लेकर के एक सकारात्मक ऊर्जा विराजमान होगी। यदि वो उसको, स्मृति को मति के द्वारा प्रयोग करें तो उनकी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, और जब प्रज्ञा जागृत हो जाएगी तो उनको सनातन धर्म के संस्कारों का पता लग जाएगा, और वेदों की ऋचाओं से जो समाज को ज्ञान मिलता है वो ज्ञान की भी विशेषता उनके अंतःकरण में आ जाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये राम को तो काल्पनिक कहते हैं और ऐसे बोलते हैं कि हमारे रोम रोम में राम है। वो ये कह रहे हैं कि हम फरवरी में आएंगे और स्नान करेंगे महाकुंभ में, लेकिन अखिलेश यादव का अभी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, मुझे लगता है कि उनको ये बातें कहते हुए शोभा नहीं देती है। उसका कारण क्या है? राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। राम को यदि आप राम की शक्ति को देखें तो इस पूरी सृष्टि को जो संचालन कर रही हैं शक्तियां, उन तीनों शक्तियों का केंद्र राम है। उन तीनों शक्तियों का केंद्र राम है। राम है। जैसे इस सृष्टि को जो संचालन कर रहे हैं वो सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण जब निकलते हैं, अपनी ऊर्जा, अपना तेज सबको देते हैं, तब व्यक्ति को अपने अस्तित्व का और अपने व्यक्तित्व का आभास होने लगता है। तो इसका मतलब सूर्य सबके हैं। सूर्य पे कोई तरक नहीं कोई करता, कमेंट नहीं करता। कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि सूर्य से प्रकाश मिलता है। जब सूर्य सबके हैं तो सूर्य को हम लोग कहते हैं रवि। सूर्य का नाम क्या है? रवि। रवि का पहला अक्षर रे, आप ध्यान रखें, रवि का पहला अक्षर रे। जैसे सूर्य निकला, सूर्य के तेज ने हमको छुआ और हमारे अंतःकरण में एनर्जी आई, तो हमने ऊष्मा को केंद्रित करते हुए अग्नि का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? अग्नि का। हम अग्नि से जुड़े। अग्नि ने हमारे अंतःकरण की पवित्रता को और वातावरण की पवित्रता को पवित्र करते हुए हमको ऐसी शक्तिवान ऊर्जा प्रदान की कि हम अपने कार्य में लीन होने लगे। तो अग्नि भी हमारा ही देवता है, अग्नि भी हमारे सनातन धर्म की है, तो अग्नि पे भी कोई तर्क नहीं करता, क्योंकि अग्नि भी सबकी है। बिल्कुल। जब अग्नि भी सबकी है और अग्नि काल्पनिक नहीं है, सूर्य भी काल्पनिक नहीं है, सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, अग्नि प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तो कल्पना से बाहर नहीं है। बिल्कुल। तो इसको काल्पनिक नहीं कह सकते? कह सकते? नहीं कह सकते। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, सूर्य का पहला अक्षर रवि कहते हैं सूर्य को, तो रवि का पहला अक्षर रे और अग्नि का पहला अक्षर ए, तो दोनों को मिलाया तो क्या बना? राम। अब हम आ जाते हैं तीसरे विषय पे। जब सूर्य और अग्नि का वेग बढ़ता है तो पूरी सृष्टि को संचालन करने के लिए, पूरी सृष्टि को अमृत तत्व प्रदान करने के लिए ईश्वर ने चंद्रमा को प्राकट्य किया है। किसको प्राकट्य किया है? चंद्रमा को। जब चंद्रमा निकलते हैं तो शीतलता देते हैं, चंद्रमा निकलते हैं तो अमृत देते हैं, चंद्रमा निकलते हैं तो हमको रिलैक्स देते हैं, आराम की भाव हमारे मन में आता है, संतान उत्पत्ति का भाव हमारे मन में आता है, सृष्टि की उत्पत्ति का भाव हमारे मन में आता है,
सृष्टि का संचालन करने में सहयोग करने का भाव हमारे मन में आता है। और चंद्रमा भी सनातन के ही देवता हैं, चंद्रमा का कोई विरोध नहीं करता। हाँ। कुछ संप्रदाय के लोग, कुछ मत मतांतर को मानने वाले इस देश के लोग, उनकी तो ईद भी नहीं होती चंद्रमा के दिन। भाई ईद भी मनाते हैं चांद देख के। चांद देख के। तो चंद्रमा भी हमारे, उनका भी कोई तर्क नहीं करता। और चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं माम। माम। क्या कहते हैं? माम। माम। माम का पहला अक्षर मैं। माम। मैं। तो रवि, राम, तो राम हो गए। राम हो गया। तो रवि का पहला अक्षर रे, अग्नि का पहला अक्षर ए, और चंद्रमा माम का पहला अक्षर मैं। तो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का जो मिश्रण है, जो पूरी सृष्टि को संचालन कर रहा है, वो राम है। राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, राम एक शक्ति का केंद्र है और पूरी सृष्टि को संचालन करने का माध्यम है, वो राम है। तो जो राम को काल्पनिक कह रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें कि राम की शक्ति के बिना उनका अस्तित्व भी बेकार है और उनका व्यक्तित्व भी बेकार। ये तो हम भी कह रहे हैं, सूर्य को मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं, गंगा को मानते हैं, हवा को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, सनातन को नहीं मानते। देखिए, अब ये गोस्वामी जी की इसमें एक चौपाई में कहूंगा। गोस्वामी जी ने लिखा, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी, सभी गुणों की खान है और स्वतंत्र है। तो भक्ति करने वाला स्वतंत्र है। कोई राम राम कहता है, कोई मरा मरा कहता है, मरा मरा कहता है तब भी राम बनता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्रता है, वो माने या ना माने, परंतु अंतःकरण में जो चेतना है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है और ईश्वर सनातन का सिंबल है, प्रतीक है। ईश्वर सर्वव्यापी है। इसके लिए शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्म सूत्र में लिखा, अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वस्व ब्रह्म है। तो उसका प्रमाण क्या है कि मैं ब्रह्म हूं? उसका प्रमाण हमारी कथा है, हमारी सूर्य भगवान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व है कि मैं ब्रह्म हूं। इसलिए सर्वव्यापी इस सृष्टि का जो केंद्र है वो ब्रह्म है, कोई ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब कुछ प्रत्यक्ष है, प्रमाण भी उसका, फिर भी लोग नहीं मानते। वो बस ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ फिजूल खर्ची है और ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है, और अगर हमको मौका मिल जाए तो हम तो सब कुछ खत्म कर देंगे। देखिए, दो बातें हैं कि हमारे जो 13 अखाड़े यहाँ इस समय कुंभ मेला में आए हुए हैं, जिनके लिए कुंभ मेला आयोजित होता है। वास्तविकता तो कुंभ मेला नागा सन्यासियों के लिए आयोजित होता है, अखाड़ों के लिए आयोजित होता है, संतों का ये कुंभ, संतों का। और परंपरागत जब से ये चला है तब से चला हुआ आ रहा है। मुगलों का राज्य था तब भी कुंभ मेला होता था, अंग्रेजों का राज था जब भी कुंभ मेला होता था, अभी स्वतंत्र भारत है तब भी कुंभ मेला हो रहा है। तो इसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हम को ये सब फिजूल खर्ची लग रही है, तो मुझे ये लगता है कि उनको शायद फिजूल खर्ची की परिभाषा आती नहीं है। क्योंकि फिजूल खर्ची कहते किसको हैं? फिजूल खर्ची उसको कहते हैं जो अपने ऊपर की जाती है। ये अपने ऊपर नहीं हो रही है, धर्म के ऊपर हो रही है, ये व्यक्तियों के ऊपर हो रही है, समाज के ऊपर हो रही है। कितने समाज के लोग आकर के अन्न ग्रहण कर रहे हैं, कितने समाज के लोग आकर के वस्त्र ग्रहण कर रहे हैं, कितने समाज के लोग आकर के यहाँ पे अनुष्ठान करके अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं, कितने युवा लोग आकर के अपने लक्ष्य को केंद्रित कर रहे हैं, कितने युवा आकर के यहाँ पर साधना, प्रार्थना, उपासना कर रहे हैं, कितने युवा आकर के यहाँ पर भक्ति, शक्ति, मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं, कितने युवा आकर के सनातन की परंपराओं से जुड़ रहे हैं। तो क्या सनातन की परंपराएं, जिनके लिए ये साधु समाज, ये अखाड़े, ये समाज को एक दिशा दे रहे हैं, ये फिजूल खर्ची है? सनातन एक सोच है, लेकिन फिर भी इसे लोग धर्म, जाति और मजहब से जोड़ के, जो दरार है, बीच की जो रेखा है, कहते हैं कि भाई भगवान को भी राजनीति के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। कौन राजनीति के लिए ला रहा है? क्योंकि सनातन की दो परंपराएं, एक धर्म सत्ता और एक राज सत्ता। तो धर्म सत्ता के लोग तो राजनीति नहीं कर रहे, धर्म सत्ता के लोग तो अनुसरण कर रहे हैं भगवान का, धर्म सत्ता के लोग तो अनुष्ठान कर रहे हैं पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, धर्म सत्ता के लोग तो जल को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने तप को उसमें केंद्रित कर रहे हैं। राम पर राजनीति कौन कर रहा है? भगवान पर राजनीति कौन कर रहा है? ईश्वर पर राजनीति कौन कर रहा है? ये राज सत्ता के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को डर लग रहा है कि कहीं
जो है राम को लेकर बीजेपी इतना अग्रेसिव है। जब उनकी विकास बुकलेट जारी होती है तो रामलला विराजमान की जो तस्वीर होती है वो पहले पन्ने पर होता है। और अखिलेश यादव ये बार-बार कहते हैं कि हमें काशी, अयोध्या और मथुरा के नाम पर डराया जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को डराया जाता है कि सब राम का जब मंदिर बना सबको निमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया। जो लोग आए उनका भी स्वागत किया गया, जो लोग नहीं आए उनका भी स्वागत वो तो अभी तक नहीं गए। अब नहीं गए तो उनका अपना भाव है। मगर डराने की जो बात आती है, मुझे लगता है कि हमारे भारत की सरकार, भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी किसी को डराते नहीं है, वो तो सबका स्वागत करते हैं, सबको हृदय से लगाते हैं। एक भारत का प्रधानमंत्री जो मंदिर बनाया काशी का, उनके विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उनके श्रमिक का पैर धोकर के पूजन कर रहा है, वो प्रधानमंत्री किसको डराएगा? या वो सरकार किसको डराएगी? सरकार किसी को डराती सत्ता नहीं। का डर है कि कहीं ऐसे ही चलता रहा तो सत्ता में वापस ना आए वो। उनके अपने सत्ता का भी नहीं, उनके अपने स्वार्थ का डर है कि स्वार्थ में जो सत्ता बसी हुई है, स्वार्थ में जो परमार्थ नहीं बसा हुआ, स्वार्थ में सत्ता बसी हुई यानी है। अखिलेश यादव के स्वार्थ में परमार्थ नहीं बल्कि सत्ता है। मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है, जैसा आपने कहा उस बात से मुझे लगता है अखिलेश जी क्या सोचते हैं वो उनका भाव है, मगर आपने जो पूछा, आपने जो कहा, मुझे उससे लगता है कि जो व्यक्ति, अखिलेश नहीं कोई और व्यक्ति भी कोई अगर भी ये हो। कहता है तो उसके स्वार्थ में यदि सत्ता है तो वो भयभीत होगा, डर उसके अंतःकरण में आएगा। मैं उन डरने वाले व्यक्तियों को कहूंगा कि वो भक्ति करें। भक्ति के अंदर 3 अक्षर हैं, भय कै ती। भय मीन्स भय, डर मुक्त करने वाले किश्ती, तारने वाली किश्ती है भक्ति। एक नाम का स्मरण करते रहें, उनके मन से डर भी निकल जाएगा और जिस भी चीज का उनको भय है वो भी मुक्ति मिल जाएगी, एक शक्ति यानी मिलेगी। भक्ति से भय से मुक्ति। हाँ, भक्ति जब भय मुक्त होता है व्यक्ति, पहले भक्ति में क्या होता है, भय आती है, कैसे होंगे भगवान, देखने में कैसे लगेंगे। जब हम भक्ति करते 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 कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो भय निकलती है, फिर सह शब्द लगता है, शक्ति आके उत्पन्न हो जाती है, हम प्रभावशाली बन जाते हैं, हम शक्तिशाली बन जाते हैं। और जब हम शक्तिशाली बन जाते हैं तो वो शक्ति परमार्थ करने लगती है, जब परमार्थ करने लगती है तो फिर परमात्मा स्वयं आते हैं और मैं लग जाती है और मुक्ति हो जाती है। तो शक्ति से, भक्ति से शक्ति उत्पन्न होती है और शक्ति से मुक्ति उत्पन्न होती है। तो जो भय युक्त हैं उनको इस समय भक्ति करनी चाहिए, उससे उनको शक्ति मिलेगी और उनको भय से मुक्ति मिलेगी। आप ही के अखाड़े से जुड़े हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो अर्जी वाले हनुमान जी के हैं। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी आ जाएं और घर वापसी कर लें तो मैं उन्हें अपने शाही रथ पे बैठाकर जो है स्नान कराऊंगा और उनका शुद्धिकरण कर दूंगा। देखिए, वो भी हमारे अखाड़े के पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के वो महामंडलेश्वर हैं। मैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का उपाचार्य पीठ पर विराजमान हूँ और 16 से लेकर 19 तक मैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का आचार्य रहा, आचार्य पीठ पर विराजमान रहा। और अभी मैं पंचायती अखाड़ा आनंद का आचार्य पीठ पर विराजमान हूँ। तो मुझे लगता है वो जो भी हमारे मंडलेश्वरों ने ये बात कही है वो सही बात कही है। क्यों सही बात कही है? क्योंकि हर जीव के अंदर ब्रह्म की चेतना है। जब वो चेतना जागृत होती है तो उसको खुद में आभास होता है कि कहीं ना कहीं हमने गलती की और हमारे बुजुर्गों ने गलती की, जिसके कारण हम इस परंपरा में आ गए। अब उनको जागृति हो रही है और सनातन के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, सनातन की शक्तियों के प्रति भाव उमड़ रहा है। तो अब उस भाव को अगर वो अपनाना चाहते हैं, उस भाव में वो वापिस आना चाहते हैं, चूंकि वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई संपूर्ण सृष्टि सनातन की है, सूर्य सबके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अखिलेश और राहुल आए पूरे परिवार के साथ, मैं कुंभ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छा, आना चाहिए उनको। बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो कहूंगा किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर के, हम तो समस्त राज्य सत्ता को कहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी सत्ताएं हैं, जितनी भी राज सत्ता के लोग कार्य कर रहे हैं, वो सबको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कुंभ मेला तो पूरे विश्व को आमंत्रित। विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन था तब भी सारे राजनेताओं को निमंत्रण दिया गया था, सोनिया गांधी से लेके अखिलेश यादव से लेके सबको दिया गया था, कोई नहीं गया। रामलला गर्भगृह में विराजमान जब हो रहे थे 22 जनवरी को, 1 साल पहले, तब भी लोगों को निमंत्रण दिया गया था और लोग नहीं आए। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण वापस कर दिया था और फिर ऐसे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं सनातन पर और महाकुंभ पर। अब वो उस अनुष्ठान में भी नहीं गए, जबकि वो भी अनुष्ठान भारत का ही था, भारत का था। ये अनुष्ठान भी पूरे भारत का है और पूरे विश्व का है। और ये अनुष्ठान कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा, सन्यासी कर रहे हैं, 13 अखाड़े कर रहे हैं, अखाड़ा परिषद कर रहा है, नागा सन्यासी कर रहे हैं,
पूरा तप यहाँ विराजमान है, वो इस अनुष्ठान को भी दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी बात पटुता से कि ऐसे है वैसे है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उनका अज्ञानता है, और मैं ये उनको एक संदेश देना चाहूँगा एक सूत्र के माध्यम से, एक श्लोक बोल करके उनसे कहूँगा, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी धर्म की, किसी भी परंपरा की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहता है चांडाल चुकाक्षरम महापापी च निंदके, निंदा करना महापाप है। इसलिए किसी भी परंपरा की, किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको तो समर्थन करना चाहिए कि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आपने इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा अनुष्ठान किया कि पूरे विश्व को संदेश गया है कि सनातन की परंपराएं इस प्रकार की हैं जो सबको गले से लगा। लेकिन उनका तो वोट बैंक खिसक जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वोट बैंक कब खिसकता है, ये बात आप समझ लीजिए और उनको भी समझा दीजिएगा। वोट बैंक पूजा से, परंपराओं से नहीं खिसकता। वोट बैंक काम के ऊपर निर्भर करता है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी श्रेष्ठ काम कर रहे हैं तो वोट बैंक उनको की तरफ चला जाएगा। यदि अपोजिशन वाले काम को बाधक बन रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे, देश की उन्नति में बाधा डाल रहे हैं, देश की तरक्की में बाधा डाल रहे हैं, देश को दिशाहीन करना चाहते हैं, तो वोट बैंक तो अपने आप अलग हो जाएगा। तो देश की उन्नति में सहायक बने तो वोट बैंक अपने आप आ जाएगा। बाई इलेक्शन में इसका उदाहरण भी आया, कुंदरकी में जो मुस्लिम बाहुल सीट थी उसपे बीजेपी जीत गई, रामवीर सिंह वहां से जीत गए। एक उदाहरण भी आया कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ कोई भी जाति धर्म विशेष है वो आता है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लगता है कि अगर हम कुंभ की तारीफ कर देंगे, हम राम मंदिर की तारीफ कर देंगे, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की तारीफ कर देंगे, काशी विश्वनाथ की तारीफ कर देंगे, विंध्यवासिनी कॉरिडोर की तारीफ कर देंगे, चित्रकूट की तारीफ कर देंगे, तो उनका जो मुस्लिम वोट है वो खिसक जाएगा और वो उनका जनाधार कम हो जाएगा और सत्ता में वापसी जो है उस पर ब्रेक लग जाएगी। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है यदि वो ऐसा सोचते हैं। बल्कि मैं कहूँगा यदि वो अच्छे कार्यों की तारीफ करेंगे, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करेंगे, तो उनसे समाज और जुड़ेगा, युवा और जुड़ेगा। जो समाज की प्रशंसा करता है, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता है, क्योंकि देखिए काशी विश्वनाथ बना तो सबके लिए बना, राम मंदिर बना तो सबके लिए बना, तो वहाँ पर जो रोजगार मिल रहा है सबको मिल रहा है, वहाँ कोई किसी व्यक्ति विशेष की तो बात नहीं है। आज भी भगवान राम की जो वस्त्र बनते हैं, जो और कार्य होते हैं, उसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जो प्रशंसा नहीं कर सकता उसके मन में कहीं ना कहीं खोट होता है, और जिसके मन में कोई खोट नहीं होता, जो समदृष्टि होता है, वो सबको समान दृष्टि से देखते हुए प्रशंसा करता है। और जो प्रशंसा नहीं करता, अब उनको ऐसा क्यों लगता है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो भारत के एक श्रेष्ठ नागरिक हैं और श्रेष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं, और उस पार्टियों ने राज किया है भारत पे, भारत की सत्ता को चलाया है, उसके वो उच्च कुल में उनका जन्म हुआ है, श्रेष्ठ हैं। तो उनको ऐसा क्यों लगता है आज भारत की इन उन्नति में वो उनको कमियां क्यों दिख रही हैं? ये उन्नति उनके समय में नहीं हो पाई, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए कमियां दिख रही हैं। या वो उन्नति करना नहीं चाहते, या देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यदि देश की उन्नति हो रही है, चाहे उसमें माध्यम प्रधानमंत्री जी बने, चाहे माध्यम योगी जी बने, चाहे माध्यम वो बने, उसकी समस्त समाज को प्रशंसा करनी चाहिए। योगी जी ने तो कह दिया कि अरविंद केजरीवाल से कि भाई पूरी कैबिनेट लेकर जाइए। दूसरे राज्य में जहां बीजेपी की सत्ता नहीं, उनसे बोला भाई आपको लेकर जाइए और त्रिवेणी में स्नान करके आइए, हम तो आपको निमंत्रित कर रहे हैं, मंच से बोल दिया उन्होंने। बहुत अच्छा बोला, और मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, चूंकि वो तो योगी हैं, सन्यासी हैं और अष्टांग योग के जानकार हैं, उन्होंने निमंत्रण अगर सबको दिया है, बल्कि मैं तो कहूँगा बिल्कुल 29 की 29 प्रांत के सभी लोगों को, राजनेताओं को बुलाएं और यहाँ पर ससम्मान, बल्कि उत्तर प्रदेश का मुख्य अतिथि के रूप में उनको सम्मानित करते हुए स्नान कराएं और सभी नागा सन्यासियों का दर्शन कराएं और अपनी परंपरा से अवगत कराएं कि ये प्रत्यक्ष देख लीजिए तप किसे कहते हैं और जप किसे कहते हैं, और अनुष्ठान का महत्व क्या होता है। तो ये उन्होंने अगर कदम उठाया है निमंत्रण देने का, तो बहुत अच्छा किया है। सब लोग आएँ, और किसी को आने में कोई प्रॉब्लम हो तो संत लोग यहाँ अखाड़ा परिषद पूरा बैठा हुआ है, उनको बताएं,
हम लोग उनके हर तरीके की योगी सुविधा जी ने ये करेंगे। बात कही भी थी कि ये जो महाकुंभ है ये संतों का है और संतों के आशीर्वाद और उनके अन्य क्षेत्र में जो श्रद्धालु हैं जाते हैं स्नान करते हैं संतों से आशीर्वाद लेते हैं और ये एक सनातनी परंपरा है इसका विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर परंपरा की विरोध करेंगे तो हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या देके जाएंगे? अगर हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो परंपराओं को तो मानेगी, वो रोल मॉडल हम लोग उसका बनेंगे तभी तो वो रोड मैप को मानती हुई आएगी। आज हम लोग परंपराओं को मान रहे हैं तभी तो महाकुंभ हो रहा है, परंपराओं को मान रहे हैं तभी वेदों का ज्ञान हो रहा है, परंपराओं को मान रहे हैं तभी शास्त्रों का ज्ञान हो रहा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद क्या है? ये परंपराएं हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो लिख करके गए हैं। उन परंपराओं को मानते हुए ही तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, उन परंपराओं को मानते हुए ही हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। तो यदि हम परंपराओं को ध्वस्त कर दें तो फिर हम नई जनरेशन को क्या क्या दिशा देंगे? निर्देश देंगे? तो उनको परंपराओं पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, सन्यासियों पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। सन्यासी आज की बात नहीं है, जब से सृष्टि बनी है हम लोग सब मनु की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। ये हमारी परंपराएं ही हैं जो आज हमको हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व का आभास तो कराती हैं। सनातन जो है पुरातन भी है और अद्यतन भी है। बिल्कुल है। सनातन वास्तविक भी है, प्रैक्टिकल भी है, एक्शन भी है, रिएक्शन भी है और डायरेक्शन भी है। तीनों का केंद्र सनातन है। प्रार्थना भी है, उपासना भी है और साधना भी है। तीनों का केंद्र सनातन है। धर्मात्मा भी है, महात्मा भी है, परमात्मा भी है। तीनों का केंद्र सनातन है। गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है। तीनों का केंद्र सनातन है। रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है। तीनों का केंद्र सनातन है। भक्ति भी है, शक्ति भी है और मुक्ति भी है। तीनों का केंद्र सनातन है। सनातन संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है, विवेक है। लेकिन कुछ लोगों को डायरेक्शन और एक्शन नहीं समझ में आ रहा, वो केवल रिएक्शन उनके समझ में आ रहा है। तो उनको फिर साइकियाट्रिस्ट पे जाना चाहिए। एंजाइटी हो गई है तो किसी डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए, एंजाइटी का इलाज कराना चाहिए। अब किसी को कोई नहीं समझ में आ रहा है तो संत लोग तो उसमें उसको आशीर्वाद देकर के ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिशाली परमात्मा उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। एक बड़े संत आपके महाकुंभ में आए, उनको करौली शंकर महादेव जी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि स्त्री जो है वो सन्यासी नहीं हो सकती, वो भक्ति भाव से समर्पण से मोक्ष पा सकती है, सन्यासी नहीं हो सकती। आपका क्या मत है इसमें? देखिए, उन्होंने किस विषय को लेकर के ये बात कही मुझे इस बात का आभास नहीं है, परंतु सन्यास की परंपरा में यदि हम देखें तो वर्ण को सनातन के जो 4 वर्ण है, पहला ब्रह्मचर्य, फिर दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो अब चौथी अवस्था जब आती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो तो स्वतः ही अपने आप सन्यासी हो जाता है। तो ये बात तो यहाँ आकर के बिल्कुल खत्म हो जाती है कि भाई सन्यासी कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ये तो वर्ण व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो भी व्यक्ति आएगा इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि ब्रह्मचर्य प्राकृतिक व्यवस्था है, गृहस्थ भौतिक व्यवस्था है, वानप्रस्थ भौतिक व्यवस्था है और सन्यास परंपरा की व्यवस्था है। तो इस सन्यास की परंपरा में सन्यास सबका आह्वान करता है, सन्यास सबका सम्मान करता है, सन्यास सबको मोक्ष का मार्ग दिखाता है, सन्यास सबके अंतःकरण का शुद्धिकरण करता है। इसलिए सन्यास में कोई भेदभाव नहीं है, सन्यास सबके लिए है। सन्यास में कोई भी आ सकता है, स्त्री भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है। वो भी कह रहे हैं कि ओवैसी और अखिलेश यादव अगर मेरे दरबार में आ जाए तो उनकी बुद्धि हम शुद्धि कर देंगे। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि वो ये जो बात कह रहे हैं कि हम बुद्धि को शुद्ध कर देंगे, तो यदि उन पे इस तरीके की शक्तियां हैं तो बहुत हमको प्रसन्नता है कि हमारे साधु समाज में ऐसी भी शक्तियां हैं। तो अगर वो नहीं भी आ पा रहे हैं तो यहाँ से बैठ कर के कुछ मंत्रों का प्रभाव ऐसा कर दीजिए जो उनकी बुद्धि वहीं श्रेष्ठ हो जाए और वो आपके पास तक आ जाए। क्योंकि परमात्मा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमात्मा का भाव लोगों में पैदा हो रहा है कि बिना बुलाए लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और बिना बुलाए लोग आ रहे हैं। तो ऐसा भाव उनके अंतःकरण में पैदा हो कि वो आए और गंगा स्नान करके जिन महाराज का आप नाम ले रहे हैं उनसे दर्शन करें, या जो उनके परिचित महात्मा हैं उनका दर्शन करें, या जो उनके गुरु हैं उनके सानिध्य में बैठ करके और निर्मल मन करके, सरल सुपात्र मन को करके और उनके ज्ञान को प्राप्त करके। क्योंकि सरल सुपात्र शिष्य को
फलता है गुरु ज्ञान। ज्ञान तो सरल बन जाए, सुपात्र बन जाए, और गुरुओं गुरु का ज्ञान ले लें। एक ट्रेंड चला है महाराज जी सनातन में वापसी का। आपने देखिए एक अभय सिंह आए हैं जिनको आईआईटी बाबा कहा जा रहा है, दूसरे हर्षा रिचारिया आई हैं जो मॉडल हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले जो है किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी आई हैं जो फिल्मी हस्ती हैं। तो एक जो ये ट्रेंड है ये सनातन के लिए कैसा संदेश है? देखिए, इससे मुझे लगता है कि ये संदेश को किस तरीके से लेना चाहिए, ये कैसा है, ये कहना अमर्यादित होगा। इससे क्या संदेश मिल रहा है, ये कहना मर्यादित होगा। कैसा है, ये तो व्यक्ति के भाव पर डिपेंड करता है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु फिर मुहूर्त मूरत देख ही देते। तैसी। तो वो तो भाव पर डिपेंड करता है, मगर इससे संदेश क्या जा रहा है उस पर हम आचार्य लोग वक्तव्य दे सकते हैं। इससे संदेश जा रहा है हमारी परंपराओं का युवाओं के हृदय में स्थान बन रहा है। स्थान बन रहा है और वो इस परंपरा से जुड़ रहे हैं। एक मॉडल का हृदय किसी संत की शरण में आकर के परिवर्तित हो सकता है और वो हमारे सनातन धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए और हमारे धर्म को जानने का प्रयास करती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ये समस्त संसार को मॉडल और उस फैमिली से जुड़े हुए लोगों को ये संदेश जाता है कि सनातन की कितनी बड़ी ताकत है, कि सनातन ही है जो एक मॉडल के मन को भी परिवर्तित कर सकता है। एक सवाल महाराज जी, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, 100 देशों के लोगों को सरकार ने निमंत्रित किया है, पूरा हिंदुस्तान है, 80 देशों की तो मीडिया आई हुई है। क्या ये कुंभ और ये सनातनी संदेश हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। राष्ट्र के लिए कहा, हिंदू राष्ट्र। हमारे देश के 4 नाम हैं। हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू ही तो होगा। तो हिंदू राष्ट्र की बात हम आज कर रहे हैं। इंडिया भी बोलते हैं लोग, इंडिया गठबंधन बना लिए थे। तो इंडिया जो रहेगा वो इंडियन होगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ 4 परंपरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हिंदुस्तान, इंडिया, भारत और आर्यव्रत, आर्यावर्त, जिसको हम भूल रहे हैं। आर्यावर्त का तो औरा बहुत बड़ा हो गया, फिर वो अखंड भारत है। अखंड भारत। तो हमारा ये भारत अखंड भारत है, आर्यव्रत है। तो हमको भारत की बात करनी चाहिए, अखंड भारत की बात करनी चाहिए, आर्यव्रत की बात करनी चाहिए। हमको सनातन की मजबूती की बात करनी चाहिए। हम तो हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे और हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको अगर कोई इस पर उंगली उठाएगा या इस पे कोई प्रहार करेगा, कोई किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, तो उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि संतों की तरफ से बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक बाणी निकल कर सामने आई थी, मुझे याद है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये बात आप उस समय की कर रहे हैं जिस समय एक आक्रोश का भाव व्यक्तियों के हृदय में था। आज आक्रोश का भाव नहीं है, आज सनातन के हृदय में प्रेम का भाव है, सद्भाव का भाव है। आज सनातन हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। आज हमारी समाज, भारत की जनता, भारत के सनातनी हाथ फैलाए खड़े हुए हैं कि हमारे परिवार के लोगों, परिस्थिति के कारण आप परिवर्तित हो गए थे, आज फिर पुनः वही परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि आप अपने घर वापिस आ जाइए। घर वापसी का विषय नहीं है, आपके मन में जो चेतना जागृत हो रही है, जो आपको ईश्वरीय शक्तियां प्रेरित कर रही हैं, उन ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ जाइए। आप हमारे पुनः जो भगवती की कृपा और भगवान की कृपा है उसका अनुसरण करते हुए अपने मन को पवित्र करते हुए भारत की उन्नति में लग जाइए। तो क्या वो समय आ गया है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार चेतनाएं लोगों की जागृत हो रही हैं, जिस प्रकार सनातन का ज्ञान लोगों के अंतःकरण में उत्पन्न हो रहा है, जिस प्रकार वो विवेकशील हो रहे हैं, जिस प्रकार हमारी परंपराओं को देख करके प्रभावित हो रहे हैं, हमारी परंपराओं का ज्ञान हो रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि वो समय अब आ गया है कि भारत, अखंड भारत में बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। आज अयोध्या में योगी आदित्यनाथ थे और उन्होंने कुंभ को लेकर बहुत भावुक लाइन बोली। उन्होंने भगवान राम लला की धरती से उन्होंने कहा कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम चार दिन रहे न रहे। बिल्कुल सही बात बोली। क्योंकि कुंभ को लेकर बहुत कटाक्ष हुआ है,
तो उसको लेकर उन्होंने बहुत मार्मिक लाइन बोली और उसको दोहराया भी कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली, तेरा वैभव अमर रहे। किसके लिए कहा? भारत माता के लिए भारत कहा। माता के लिए कहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए तो नहीं कहा, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। भारत माता के लिए हाँ, कहा। देखिए, एक मुख्यमंत्री की सोच, उस सोच को प्रणाम, कि भारत माता तेरा वैभव अमर रहे, उस सोच को प्रणाम। एक सन्यासी ही ऐसी सोच रख सकता है, जो ये कहता है कि भारत माता तुझे प्रणाम, भारत माता तेरा वैभव अमर रहे। तो जब भारत माता का वैभव अमर रहेगा, तो जो कटाक्ष कर रहे हैं उनका भी तो वैभव अमर रहेगा, वो भी तो बिल्कुल। भारत माता में ही है। तो उन्होंने तो उनकी भी शुभकामनाएं दी, उनको भी, उनके लिए भी कल्पना की कि जब हमारी भारत माता का वैभव अमर रहेगा, तो मूर्खों, तुम्हारी भारत माता भी हमसे अलग थोड़ी है। क्योंकि प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री 25 से 30 करोड़ लोगों की बात करते हैं। उसमें डिवाइड नहीं होता, रूल एंड डिवाइड नहीं लगता, उसमें भेदभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल उस भेदभाव को बरकरार रखते हैं। देखिए, जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो समस्त भारत की संप्रदायों का प्रधानमंत्री है, समस्त भारत की जनता का प्रधानमंत्री है और समस्त भारत की भावनाओं का प्रधानमंत्री है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री है, इसलिए वो संपूर्ण भारत की बात करते हैं। जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं ना, वो कुछ चीज़ों की विपक्षता को निभा रहे हैं। वो संपूर्ण भारत की विपक्षता को नहीं निभा रहे, क्योंकि संपूर्ण भारत उनका है ही नहीं। वो उस भारत को अपना मानते नहीं, वो तो कुछ जगह तक सीमित है, कुछ संप्रदायों तक सीमित है, कुछ जाति वर्ग तक सीमित है। इसलिए वो उतनी ही बात करते हैं। जो अखंड भारत की बात करता है, वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। जो अखंड भारत की बात करता है, वही देश को दिशा निर्देशित कर सकता है। जो अखंड भारत की बात करता है, वही देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उस प्रधानमंत्री की बात हम कर रहे हैं, जिसने भारत को डिजिटल भारत बना दिया। हम उस प्रधानमंत्री पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, जिसने हमारी युवाओं को वैज्ञानिक बना दिया। मिसाइलें हमारे यहाँ तैयार होने लगी, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स हमारे यहाँ तैयार होने लगे। हम उस प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री ने पेपरलेस युग बना दिया। मनी को कार्ड से लोगों को इजीली मनी में कन्वर्ट कर दिया। हर एक व्यक्ति को समानता की दृष्टि से स्वास्थ्य प्रदान किया। हम उस प्रधानमंत्री की बात करते हैं। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज। आज हर प्रांत में ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज है। कुंभ में जब कैबिनेट बैठक थी तो 3 मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की योगी आदित्यनाथ ने। उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की घोषणा करने की क्या जरूरत थी, और चित्रकूट और धर्म सर्किट बनाने की क्या जरूरत थी कि गंगा एक्सप्रेस को चित्रकूट से जोड़ें, बांदा से विंध्यवासिनी और उसके बाद काशी विश्वनाथ से और पूर्वांचल को जोड़ दें। अगर इसकी क्या जरूरत, वहां क्यों फैसले लिए जा रहे हैं? अरे फैसले पर ही सवाल है कुंभ में। देखिए, ये धर्म युग है। इसमें धर्म की यहाँ पे आस्था का केंद्र है। यहाँ पर समस्त पूरे विश्व की जनता आई हुई है। तो यहाँ अगर घोषणाएं नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? यहाँ अपना संदेश है भारत का। उन्होंने अगर घोषणा की है मेडिकल की, तो उस मेडिकल कॉलेज से क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ होगा? उससे तो समस्त जनता को लाभ होगा, उनके लोगों को भी लाभ होगा, जो लोग इस पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत ही उत्तम विचार से उसकी घोषणा की गई, और मैं कहता हूं जल्दी से जल्दी बनना भी चाहिए और बन भी जाएगा। और जो लोग ये बात करते हैं, उनकी संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है ये बातें, उनकी बहुत संकीर्ण सोच का प्रतीक है ये बातें। इन बातों की कोई सिर पैर नहीं है, ये बिना सिर पैर की बातें हैं, और इन बातों को जनता समझती है। आजकल जनता अनपढ़ नहीं है, जनता बहुत पढ़ी लिखी है। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल युग का जमाना है, एजुकेशन शिक्षा का जमाना है। आज हर एक व्यक्ति शिक्षित है। सवाल महाराज जी वो लोग खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने 2013 का महाकुंभ कराया था। उस महाकुंभ में हम लोग भी थे, उस जो है, और आप भी थे उस महाकुंभ में। उस वक्त उस महाकुंभ के और 2013 और 2025 के महाकुंभ में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है, बहुत मेरे मन को प्रसन्न करने वाली बात है। 2013 का जब कुंभ लगा, वो कुंभ मेला था 12 वर्ष वाला। ये 2025 का जो कुंभ है 144 वर्ष बाद वाला है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, उस समय पर्याप्त साधन, उपयुक्त साधन उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहैया नहीं कराए, तो लोगों को आने में कठिनाई हुई। आज की सरकार ने वायु मार्ग को इतनी बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है कि आज बेंगलोर से आने वाले को 2 घंटा लगते हैं,
हैदराबाद से आने वाले को 2 घंटा लगते हैं, तो आज का कुंभ तो 2013 की अपेक्षा 2025 का कुंभ बेटर है, सस्ता है, अच्छा है और भव्य है और दिव्य है। ये वही लोग हैं महाराज जो 2013 में महाकुंभ कुंभ कराए थे, जो 12 वर्ष वाला होता है, और उस सुविधाओं का अभाव था। इस बात को आप भी स्वीकार कर रहे हैं, और भी संतों से हमारी बात हो रही है तो वो भी स्वीकार कर रहे थे कि शाही स्नान के दिन, मौनी अमावस्या के स्नान के दिन पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे, पानी ही नहीं था आप लोगों के पास, और वो लोग आज के महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अब वो लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जब अच्छी तरीके से कुंभ हो रहा है, अच्छी तरीके से कुंभ की परंपराओं का निर्वाह हो रहा है, तो अब उनको मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एहसास हो रहा है कि हम अपनी भूल का एहसास कर लें। तो वो बता रहे हैं कि हमारी भूल हुई थी कि पानी कट गया था, हमारी भूल हुई थी, तो उस भूल का एहसास करने का उनका ये वक्तव्य देने का एक शैली है, प्रायश्चित है ये। प्रायश्चित है, मैं तो यही कहूँगा। तो डुबकी लगा लेनी चाहिए त्रिवेणी में। बिल्कुल, बिल्कुल डुबकी लगानी चाहिए, गंगा, यमुना, सरस्वती में डुबकी लगानी चाहिए, नागा सन्यासियों के पास आकर के भभूति लगा कर के अपने मन को और अपने तन को पवित्र कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान नगर विकास मंत्री थे, और उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो जावेद उस्मानी साहब थे। और जिस तरह का माहौल हुआ था, और मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, 3 दर्जन से अधिक लोगों की जान गई थी, क्राउड मैनेजमेंट ठीक नहीं था, पानी बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी, और वही अखिलेश यादव आज जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी, बहुत सारे वीडियो ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे कि वहां नहीं जाना चाहिए, देखिए बिजली खंभे लगे हैं, तार नहीं है, रास्ते नहीं है। और अभी देखिए 30 फ्लाईओवर, 11 पक्के फ्लाईओवर, और जो क्राउड मैनेजमेंट है, 50,000 यहाँ फोर्सेज लगी हुई हैं। दोनों में कितना अंतर आपको दिखता है? और जो वो बात कह रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे थे कि अभी बिजली नहीं है, तार नहीं है, लाइट नहीं है। देखिए, ये अंतर तो 14 तारीख का मकर संक्रांति का जो स्नान था, उसने ही ये इस अंतर को प्रमाणित भी कर दिया और दिखा भी दिया उनको। इतनी जनता आई कि इतनी जनता की तो कल्पना भी नहीं की गई थी कि पहले स्नान में इतनी जनता आएगी, इतने श्रद्धालु आएँगे। जब वो श्रद्धालु आए, तो आपने देखा सबने स्नान किया, कोई घटना नहीं घटी, सबने मर्यादित रह कर के स्नान किया, अखाड़ों ने सबने मर्यादित रह कर के स्नान किया, टाइम से स्नान किया। तो कहीं पे भी कोई असुविधा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं आई। महाराज, 144 साल बाद जो मुहूर्त है मौनी अमावस्या को, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। इंडिया न्यूज पर दर्शक देख के जान सकें कि जो मौनी अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब से वो मुहूर्त शुरू हो रहा है, और कितने साल बाद, और इसका क्या महत्व है। देखिए, बिल्कुल मौनी अमावस्या जो है, अमावस्या का पहले महत्व समझें। अमावस्या और पूर्णमासी, ये 2 समय को निर्धारित करते हैं कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ज्योतिष का प्रश्न है ये आपने जो हाँ। पूछा है। तो अमावस्या पितरों के लिए है, अमावस्या पितरों के लिए है। तो मौनी अमावस्या वाले दिन देश के जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनको भी, और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो लोग यहाँ आए हैं वो गंगा स्नान करके अपने पितरों को तर्पण करें, जल दें, जिनसे उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, उनके पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान हो। और जब वो स्नान करें तो गंगा से कुछ वस्तु मांगें, क्योंकि गंगा सबको देती है। तो गंगा से जब मिट्टी निकालें तो उस मिट्टी जो उनकी अंजलि में जितनी आ जाए, उसको अपने यहाँ लेकर के जाएं। उससे उनके परिवार में सुख शांति, धन की वृद्धि और विकार मुक्त जीवन परिवार में रहेगा। और जो लोग नहीं आए हैं वो मानसिक स्नान करें, गंगा को मन में धारण कर लें। और ऐसे हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई है, कहा भी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वो मानसिक अपना स्नान कर सकते हैं। और गंगा जल जो उनके घर पे हो, उस जल का एक ढक्कन, जिस स्नान का बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक ढक्कन डाल लें तो वो पूरा जल गंगा जल बन जाएगा। और उसको स्नान करके वहीं से सूर्य भगवान को जल दें, वहीं से अपने पितरों को जल दें, तो उनके पितरों को भी मोक्ष मिलेगा, उनके पितरों को भी शांति मिलेगी। तो ये इस स्नान का उन लोगों के लिए महत्व है। साधु समाज, सन्यासी जब यहाँ पे स्नान करेगा, तो मकर संक्रांति वाले दिन भी अमृत की वर्षा हो रही थी। प्रातःकाल 4:35 पे इसका मुहूर्त प्रारंभ होगा अमृत वर्षा का। और उस समय आप देख लेना, आपको प्रत्यक्ष में दिखाई देगी, जिस प्रकार अभी दिखाई दे रही थी। जब आप वहाँ जा रहे होंगे तो आपके चेहरे पे हल्की हल्की बूंदें गिर रही होंगी, जो आपको अमृत का अनुभव करा रही होंगी, आनंद का अनुभव करा रही होंगी, और आपके जीवन काल से विकारों को हटा यानी रही 4:35 पे हम लोगों को स्नान कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए जो यहाँ है। जी।
शाही स्नान जो आप लोगों के अखाड़ों की परंपरा है, उस दिन सारे अखाड़ों के शाही स्नान होंगे, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? क्रमवार आप लोग जाएंगे? जी। देखिए, उसका जो परंपरा है हम लोगों की, तो उसमें क्रम बना हुआ है 13 की 13 अखाड़ों का, तो उस क्रम के अनुसार हमारे सब अखाड़े स्नान करने के लिए जाएँगे। जैसे पिछले जो अभी गया है स्नान, मकर संक्रांति का, उसमें पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया, फिर दूसरे नंबर पे निरंजनी अखाड़े ने स्नान किया, तीसरे नंबर पे जूना अखाड़े ने स्नान किया। महानिर्वाणी के साथ अटल अखाड़ा चलता है, तो उसने स्नान किया। निरंजनी के साथ आनंद अखाड़ा चलता है, तो आनंद ने भी स्नान किया, और जूना के साथ अग्नि और आभान चलता है, तो उन्होंने भी स्नान किया। तो ये परंपराएं बनी हुई है, ऐसे क्रम बने हुए हैं। इस दूसरे स्नान पे भी उसी क्रम में हम लोग स्नान करेंगे, और सबका समय नियुक्त है। उस समय के अनुसार हम लोगों को घाट खाली करना होगा, और कर भी देना चाहिए। ये अखाड़ों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत पीछे जनता है, बहुत जनता को स्नान करना है, और पीछे दूसरा अखाड़ा खड़ा है, उसके भी सन्यासियों को स्नान करना है। तो मर्यादित रह करके सब स्नान करें, और जनता को एक संदेश दें कि साधु समाज मर्यादित रह करके कार्य करता है और परंपरागत कार्य करता है। एक आखिरी सवाल महाराज, कि जिस तरह से 13 अखाड़े हैं, साधु संत हैं, आप लोग हैं, साधु संतों में जो आपस में ताकत दिखाने की होड़ होती है, वो एकता और अखंडता प्रदर्शित नहीं होती, उस पर भी राजनीतिक दल कटाक्ष करते हैं। देखिए, कभी भी साधुओं में ताकत दिखाने की बात नहीं होती, क्योंकि साधु सन्यासी सभी एक हैं। उनमें ताकत किसको दिखाई जाए, क्योंकि हम भी सन्यासी हैं, वो भी सन्यासी हैं, वो भी बाबा हैं, हम भी बाबा हैं, तो बाबाओं में ताकत वाली कोई बात होती नहीं है। हाँ, हम लोग जब अपने-अपने शिविर लगाते हैं, अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा पद्धति को अपनाते हैं, तो नगर वहाँ प्रवेश करते हैं जब आप लोग। जब छावनी प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर हमारे देवता, हमारे शस्त्र, हमारे अस्त्र, हमारे शास्त्र, सबको लेकर के जब हम आते हैं मेला में, छावनी प्रवेश में, तो सबका दर्शन सबको होता है। उसको आप कह सकते हैं कि मतलब आप सबको, वो तो सब जब हम लेके आएँगे तो सब दृष्टि से उसको क्योंकि देखेंगे। सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों की दोनों पूजा पूजा होती है। है, तो उसमें हम लोग, कोई हमारा साधु, कोई हमारा सन्यासी, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करता। केवल वो बैठ, अब जो धूनी रमा के बैठा है वो क्या प्रदर्शन करेगा? हम लोग शिविर लगा के बैठे पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, हम लोग क्या प्रदर्शन करेंगे और किनके लिए करेंगे? जो भक्त लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो तो होटलों में रुकने वाले हैं, तो उनको हम क्या प्रदर्शित करें? नागा साधु और सन्यासी आते हैं ना, उनको आते वक्त लोग देखते हैं ना जाते वक्त लोग देखते हैं, ये एक बहुत रहस्य है। वो अदृश्य शक्ति की तरह वही एक सनातन धर्म की परंपराओं का पूर्णतः पालन करते हैं, और यहाँ पर इस समय दृश्य के रूप में भी शक्तियां विराजमान है, और अदृश्य के रूप में भी शक्तियां विराजमान है। तो बहुत सारी नागा सन्यासियों की ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य के रूप में आती हैं और अदृश्य के रूप में चली जाती हैं। चूंकि आपने ये भी कहा है, और आप क्या, पूरा समाज कहता है इस बात को, हम लोगों से लोग आके पूछते हैं कि नागा सन्यासी जाते कहाँ हैं, तो ये नागा सन्यासी हिमालय से आते हैं, और हिमालय पे ही साधना करने चले जाते हैं। ये कुंभ मेला में आते हैं, कुंभ मेला में स्नान किया, अमृत स्नान किया, और अपने तप के द्वारा जनता को, अपने तप के द्वारा श्रद्धालुओं को, और अपने तप के द्वारा समस्त समाज को तप बल दे करके, पाप मुक्त करके, पुनः तप को अर्जित करने के लिए हिमालय चले जाते हैं, और फिर हिमालय से पुनः क्योंकि वो फिर कभी दिखाई नहीं देते। कुंभ मेला में दिखाई देते हैं। ये कुंभ ही ऐसा अनुष्ठान है जिसमें ये नागा सन्यासी दृश्य के रूप में और अदृश्य के रूप में दिखाई देते हैं। इंडिया न्यूज के धर्म संसद में बातचीत करने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि हमारे महामंच पे महाधर्म संसद में आप ने समय दिया और हमारी सभी बातों का जवाब दिया, कि नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हम लोगों से वो पूछते हैं कि कहाँ से आते हैं, आप वहाँ रहते हैं, बताइए कहाँ जाते हैं, अखाड़ों की क्या परंपरा। और देखिए, मौनी अमावस्या के बारे में महाराज जी ने बताया, जो आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं बालकानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया। और देखिए, राजनीतिक दलों को भी उन्होंने नसीहत दिया कि भाई सनातन एक सोच है, और आप आइए त्रिवेणी में स्नान करिए, और ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सनातन है, ये आर्याव्रत है। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आप अधर्मी कहलाएंगे, आप सनातन के विरोधी कहलाएंगे। और एक बात महाराज जी ने कही कि अब वो वक्त आ गया है जब हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ओवैसी जैसे लोगों की घर वापसी होने वाली है, और राम
की परिभाषा बताई, उन्होंने शिव की परिभाषा बताई और सनातन के बारे में विस्तार से बताया। तो हमारे धर्म संसद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये कार्यक्रम लगातार चलेगा और हर रात 9 बजे हम आपको इंडिया न्यूज के मंच पर आपको महाधर्म संसद लेकर आते रहेंगे और अपने ऋषि मुनियों से, संत साधुओं से, सन्यासियों से हम आपको धर्म के बारे में, धर्म के कंट्रोवर्सी के बारे में और राजनीतिक दलों के बारे में जो महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं उनको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।